नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप सब। मैं डॉक्टर विवेक पांडे। आज इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं नीट 2025 की एलिजिबिलिटी को लेकर के। देखिए, आप सभी को पता है कि जो मैंने आरटीआई फाइल करी थी उसके बाद ये इन्फॉर्मेशन निकल के आई कि कमेटी की रिपोर्ट सबमिट हुई है और उस रिपोर्ट में अटेम्प्ट लिमिट लगाने की बात कही गई है, एज लिमिट लगाने की बात कही गई है, हाइब्रिड मोड में एग्जाम को करवाने की बात कही गई है कि ऑनलाइन ऑफलाइन तरीके से पेपर को लिया जाए, मल्टीपल शिफ्ट में पेपर को लिया जाए, जेईई मेंस की तरह पे लिया जाए। ये सारी की सारी इन्फॉर्मेशन मेरे आरटीआई के बाद रिवील हो गया है, जिसको ऑलमोस्ट सारे मीडिया हाउस ने कवर किया है। उसके बाद अब लगातार रिपोर्टिंग ये हो रही है कि ये कंफर्म है कि होने वाला है। इस वीडियो में उसके ऊपर ही बात करने वाले हैं कि ऐसा होगा कि नहीं होगा। उसके अलावा मैंने मेरे स्तर पे क्या किया है वो भी मैं आपको बताना चाहता हूँ। देखिए, अभी सभी सब शांत बैठे हुए हैं, अभी किसी को कोई फ़र्क नहीं पड़ रहा है। कोई भी बड़े कोचिंग संस्थान हो या कोई एजुकेटर हो, कोई भी कुछ करना नहीं चाहता है। लेकिन मैंने मेरे लेवल से क्या किया है, बीइंग एक्टिविस्ट और मैं काफ़ी सालों से मेडिकल एजुकेशन को देख रहा हूँ, मैंने एनटी को एक लेटर भेज दिया है जिसकी मुझे रिसीविंग मिल गई है। उसमें मैंने उनको बताया है कि आप अटेम्प्ट और एज लिमिट मत लगाइए, आप एग्ज़ाम को मल्टीपल सेशन में मत करिए, क्योंकि नीट जो है वो वन नेशन वन एग्जामिनेशन की तर्ज पे लाया गया था। इस परीक्षा को यदि आप मल्टीपल सेशन करेंगे तो ये पूरी तरह से बर्बाद हो जाएगी, इसकी पूरी की पूरी मेरिट किल हो जाएगी और आप किसी भी हाल में इतने सारे पेपर में नॉर्मलाइजेशन करके कॉमन मेरिट बच्चों के लिए नहीं बना पाएंगे। ये पढ़ने वाले बच्चे के साथ, एवरेज बच्चे के साथ, सबके साथ अन्याय होगा। उसके अलावा अटेम्प्ट और एज लिमिट पर भी मैंने ये बात एनटीए से कही है कि जो इकोनॉमिकली वीकर सेक्शन के छात्र जो होते हैं, जो बच्चे गरीब घर से आते हैं, गरीब परिवार से होते हैं, 1-2 साल तो उन्हें फॉर्मेट समझने में लग जाता है। जिनके पास इतने पैसे नहीं है कि वो कोचिंग कर पाएँ, बड़े बड़े कोचिंग संस्थानों में जा पाएँ, वो घर पर रह के अपनी तैयारी करते हैं। फॉर्मेट को समझने में ही उनके 1-2 ड्रॉप हो जाते हैं। कई ऐसे बच्चों को मैं जानता हूँ, मैं स्वयं भी उसी कैटेगरी से बिलोंग करता हूँ, इसलिए मुझे पता है कि ये एक बहुत बड़ा इशू होगा यदि अटेम्प्ट और एज लिमिट लगती है तो ये बात मैंने एनटीए को उस लेटर में समझाई है। आप लेटर की कॉपी यहाँ पर देख सकते हैं, मेरे ट्विटर अकाउंट पे भी आप जा करके देख सकते हैं। मैंने मेरे टेलीग्राम चैनल पे भी लिंक डाली हुई है, वहाँ पर भी जा करके देख सकते हैं। डिस्क्रिप्शन में आपको सारी लिंक्स मिल जाएंगी, आप जरूर जा करके देखिएगा। आपके सजेशंस क्या हैं, क्या व्यूज़ हैं, आप मुझे कमेंट सेक्शन में बताइएगा, ताकि मैं नेक्स्ट लेटर में जब मैं एनएमसी को लिखता हूँ, एनटीए को लिखता हूँ या बड़े अधिकारियों से बात करता हूँ, तो मैं आपकी बात वहाँ तक पहुँचा पाऊँ, क्योंकि एक माध्यम है जिससे हम ये कर सकते हैं। अब क्या अटेम्प्ट और एज लिमिट आएगी कि नहीं आएगी, सबसे महत्वपूर्ण सवाल वह है। जैसा कि मुझे लगता है, यदि कोई भी नया नियम लाना है तो उसको बच्चों को 1 साल पहले बताना चाहिए। तो 2025 में अटेम्प्ट और एज लिमिट शायद नहीं आनी चाहिए। एक प्रपोज़ल है, ये प्रपोज़ल अभी पास नहीं हुआ है, सरकार पहले इसको देखेगी, एडमिनिस्ट्रेशन पहले इसको देखेगा, उसके बाद इसमें कार्रवाई होगी। मुझे नहीं लगता कि एग्ज़ाम के 4-5 महीने पहले ये एकदम से अटेम्प्ट या एज लिमिट लगाएंगे। यदि ये लगाते भी हैं तो नेक्स्ट सेशन से इस पर बातचीत होगी। अभी ये सिर्फ कंसिडरेशन है, मैटर पे बातचीत हो रही है, ये लागू नहीं हुआ है। तो मेरे हिसाब से इसे लागू नहीं होना चाहिए। यदि होगा भी तो ये अगले साल के बाद होगा, और होगा तो इसको हम चैलेंज जरूर करेंगे। हमने पहले भी इसको चैलेंज किया है, हम फिर से इसको चैलेंज करेंगे। तो ये मोटा मोटा मैंने आपको चीज़ें बता दी हैं। अभी भी कोई आपके डाउट्स हैं, कोई क्वेरीज़ हैं, आप कुछ पूछना चाहते हैं तो आप मुझसे कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। मेरे टेलीग्राम चैनल की लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिलेगी। मैं वहाँ पर सारी मीडिया खबरें पोस्ट करता रहता हूँ, ट्वीट्स करता रहता हूँ, तो आप उसको ज़रूर ज्वाइन करिएगा, आपको सारी अपडेट्स वहाँ पर मिलती रहेगी। धन्यवाद दोस्तों।